हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड विद राजेश राजपूत में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपको देने वाले हैं इन 5 सवालों के जवाब। पहला है व्हाट इज शेयर मार्केट एंड इट्स वर्किंग। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट। थर्ड है टाइप ऑफ शेयर मार्केट। और फोर्थ है व्हाट इज ट्रेडेड ऑन शेयर मार्केट। एंड लास्ट है जो है फिफ्थ नंबर, वो है व्हाट इज शेयर मार्केट, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर मार्केट एंड इट्स वर्किंग। तो शेयर मीन्स हिस्सा और मार्केट मीन्स बाजार। तो जहाँ पे कंपनीज की हिस्सेदारी खरीदी या बेची जाती है उस मार्केट को शेयर मार्केट कहते हैं। और इसकी वर्किंग कुछ इस प्रकार है कि जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, मतलब पैसा चाहिए होता है, तो उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो बैंक में जाते हैं, तो बैंक में अगर जाते हैं तो उनको एक लोन मिलता है और उस लोन का उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एनुअली या पर मंथ, ठीक है। और एक होता है दूसरा तरीका जो होता है आईपीओ। तो वो लोग एक आईपीओ रिलीज़ करते हैं जिसमें वो एनएससी या बीएससी पे लिस्ट करते हैं अपनी कंपनी को, ठीक है। तो एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो अपनी जो कंपनी को रजिस्टर करती हैं फंड इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेबी। सेबी क्या है? सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन एनएससी और बीएससी जो एक्सचेंज होती है जहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उनको जो कंट्रोल करती है, उस संस्था का नाम है सेबी। ये गवर्नमेंट की संस्था है जो सभी खरीद फरोख्त जो भी होती है शेयरों की, उसको ये लोग मैनेज करते हैं। तो इसका डायग्राम ये होता है कि एक कंपनी है, उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो जाती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो वो कंपनी लिस्ट करती है एनएससी और बीएससी में। उसके बाद हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें? तो हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपके जो बैंक अकाउंट होता है उससे अलग होता है। वो खुलता है एक ब्रोकर के पास, जो ब्रोकर आपका जो शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक वे प्रोवाइड करता है, एक अकाउंट प्रोवाइड करता है, जिसमें जैसे आपको पता है कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ऐसे करके आपने नाम सुने होंगे। तो ये होते हैं ब्रोकरों के नेम, ठीक है। तो ये ब्रोकर की ऐप्स होती हैं, वेबसाइट होती हैं, सब डिजिटल है। तो इसके द्वारा आप इनके जो कंपनीज के जो फंड्स जिन कंपनी को चाहिए होते हैं वहाँ जाके आप उनके शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे कंपनियां वर्क करती हैं। ये पूरे चार्ट में आप देख सकते हो कि पैसा कैसे फ्लो होता है। पहले कंपनी होती है, फिर इन्वेस्टर आते हैं, फिर बीएससी एनएससी पे लिस्ट होती है, कंपनी ब्रोकर होता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे पैसा सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से कंपनियां होती हैं वो मार्केट से पैसा उठाती हैं, और इसे ही कहा जाता है शेयर मार्केट, जहाँ पे कंपनी अपने शेयर बेचती है और आपको मौका देती है डायरेक्ट निवेश करने का। इसमें आपके पैसे डूब भी सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, कंपनीज इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट है वो शुरू हुआ कब था? सन 1800 ईस्वी में। 1800 के जो दशक था उसमें लोग क्या करते थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे और डॉक्यूमेंटेशन होता था, पेपर वर्क होता था। उसमें क्या करते थे ये लोग, साइन करते थे उसके ऊपर, और एक दूसरे को साइन करके कंपनीज के जो बॉन्ड्स होते हैं या डॉक्यूमेंटेशन या शेयर्स बेचे जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1854 में एक दलाल स्ट्रीट नाम से एक जगह है मुंबई में, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेट करती है, वहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। और उसके बाद 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वहाँ बन गई, और जो इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। और 1956 में बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पहली बार सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आई, और 1993 में एनएसई स्टॉक एक्सचेंज आया। और उसके बाद 2000 में इंटरनेट ट्रेडिंग जो थी हम लोग आजकल करते हैं वो चालू हो गई। और उस डेरिवेटिव जो होती है लिक्विडिटी, जैसे शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि 100 का खरीदा तो 100 का ही मिलेगा, ऐसा नहीं था। आजकल क्या होता है, शेयर का प्राइस एक दिन में 20 रुपये बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है, उसे डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, वो भी आ गई थी। और सन 2001 में बीएससी में भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग आ गई, ठीक है।
तो यही इसकी जो हिस्ट्री थी कि 1800 से लेके 2001 तक ऐसे मार्केट ऊपर तक आ गई है, और आज जो हम यूज़ करते हैं वो तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट होती है दो टाइप की, पहली होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राइमरी होती है उसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है वो आईपीओ रेज करती है, तो जहाँ पे वो आईपीओ खरीदे और बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में आने से पहले, उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और प्राइमरी शेयर मार्केट। और उसके बाद जब वो कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी शेयर मार्केट, जहाँ पे बीएससी और एनएससी पे वो कंपनी आ जाती है और वहाँ पे लिस्ट होने के बाद खरीदी और बेची जाती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी शेयर मार्केट। तो ये दो टाइप की शेयर मार्केट होती है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेडेड ऑन शेयर मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में बेचा और खरीदा क्या जाता है। तो पहली चीज़ होती है शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये चार चीज़ें बेची जाती है। पहली क्या थी, शेयर्स, जो आपको पता है कि किसी कंपनी के जो शेयर होते हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं हम शेयर की, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी कंपनी को 100 रुपये का फंड इकट्ठा करना है, या उसकी शेयर प्राइस की वैल्यू जो है, फुल वैल्यू है, जो कैपिटल की वैल्यू है वो 100 रुपये है, तो उसको जो शेयर का प्राइस है वो है 10 रुपये। तो वो क्या कर सकता है, अपनी जो कैपिटल है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, 10-10 करके। तो 10 शेयर वो शेयर मार्केट में दे सकता है या बेच सकता है या ट्रेड कर सकता है, आप बोल सकते हो। तो 10 रुपये का वो शेयर होगा। कल को जाके उसका कंपनी की जो कैपिटल वैल्यू है वो 200 हो जाती है, तो पर शेयर आपका 10 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब 10 का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो पर शेयर 20 रुपये हो जाएगा। तो आपने अगर 10 रुपये पे इन्वेस्ट किया होगा तो वो 20 रुपये हो जाएंगे, तो आपको 100% का फ़ायदा होगा। तो ये होते हैं शेयर। और सेकंड है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं कि आपने कुछ कैपिटल उस कंपनी को देना है, और उस कंपनी को वो उतना परसेंट आपको पर मंथ या पर अनम बोलेगा तो आपका साल के हिसाब से, जैसे आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंकों से, वही सेम चीज़ आपको मिलेगी। मतलब इतना परसेंट इंटरेस्ट आपको वो कंपनी पे करेगी आपके कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, डिटेल में आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, और अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट, वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, वही एक फंड मैनेजर होता है। जैसे कंपनी होती है तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे मिलते हैं। तो एक कंपनी होती है, उसने एक फंड मैनेजर रखा होता है पढ़ा लिखा, तो वो क्या करता है कि ये जो पूरी कंपनीज है शेयर मार्केट में पैसा लगाता है आपका डिवाइड करके। तो डिटेल में आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। और होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होता है कि आज के जो डेली प्राइस चल रहा है शेयर का, उसके हिसाब से खरीद बेच होती है। जैसे हम लोग खरीदते हैं कि एक ही दिन में टाटा मोटर्स का शेयर 10% बढ़ गया, अगर वो 50 रुपये बढ़ गया या 60 रुपये बढ़ गया एक ही दिन में, तो वो डेरिवेटिव होता है। पहले क्या होता था कि शेयर का प्राइस फिक्स रहता था, मतलब 10 रुपये का है तो उसका जो प्राइस बढ़ेगा वो कल ही बढ़ेगा। पर आजकल क्या होता है, लाइव जो मार्केट जब ओपन होती है तो उसका जो शेयर प्राइस होता है वो लाइव ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बोले वॉलेटिलिटी जितनी होती है, पैसा आता और जाता है, शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, उसमें डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपका जो प्राइस होता है ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको बेचने और खरीदने में आसानी होती है। पांचवा सवाल है जो आपका, वो है कि शेयर मार्केट ज़रूरी क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। तो इसके बेसिक 3 फ़ायदे हैं, वो है डिविडेंड, कैपिटल ग्रोथ और बायबैक। ठीक है, तो पहला डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि हर साल एक कंपनी जितना भी प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से आपके पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देता है। जैसे आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर है और 100 शेयर पे आपको 50 रुपये का डिविडेंड मिला, तो आपको 5,000 रुपये आपके शेयर पे आपको मिलेंगे जो आपने खरीद रखे हैं, और आपके सीधे अकाउंट में आ जाएंगे। तो पर ईयर आपका जो कंपनी का प्रॉफिट होता है जिसके आपने शेयर खरीद रखे हैं, उससे आपको ये डिविडेंड मिलता है। सेकंड, कैपिटल ग्रोथ। कैपिटल ग्रोथ बोलेगा तो आपका जो पैसा बैंक में पड़ा है, अगर आप वो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो ग्रो करता है। ठीक है, अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हो तो आप डायरेक्ट इक्विटी बोलेगा तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको एक फिक्स जो इंटरेस्ट है, अगर आप किसी कंपनी को पैसे देते हो
तो वो आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो इक्विटी में आपके कैपिटल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो लास्ट है वो है बाय बैक। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे 10 रुपये में और आज हो गए हैं वो 1000 रुपये में, तो वही कंपनी, अगर आपने उस कंपनी के कम से कम 70% शेयर ले रखे हैं, तो शेयर होल्डर मतलब आप उसके हिस्सेदार हो। तो अगर वो कंपनी चाहेगी कि आप हमारे शेयर हमें वापस बेच दीजिए, तो उसकी वैल्यू 1000 होगी, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि 5000 पर शेयर भी मैं उस शेयर को बेच सकता हूँ। तो ये 3 फ़ायदे होते हैं। पहला है कि डिविडेंड मिलता है आपको, कैपिटल ग्रोथ होती है आपकी बैंक में पैसे रखने की सिवा, और बायबैक, जो कंपनी आपसे शेयर दोबारा खरीद लेती है, ठीक है। तो टाइम के साथ आपके जो पैसे होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। पूरी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको जो भी शेयर मार्केट के बारे में। और लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। हाँ, जुआ है, पर इन्वेस्ट करके, स्मार्टली इन्वेस्ट करके आप इसमें कैपिटल अपना ग्रोथ कर सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, अगर आप अच्छे से पैसे इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में। और अच्छे से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो अगर शेयर मार्केट में, तो भाई को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो और वीडियो को शेयर कर दो। और सब्सक्राइब को जरूर कर देना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।